नमस्कार साथियों, फूलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लास 9th का जो है गणित पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर 13 का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो है 4 नंबर तक सवाल 13.1 का कर चुके हैं। तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं 5वां नंबर से। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाकर के पहले प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो आप देखिए शुरू से अंत तक, आपको समझ में आएगा। तो 5 नंबर का सवाल क्या कहता है? 5 नंबर का सवाल है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ घन भी है और घनाभाकार डिब्बा भी है, मतलब घन घनाभ दोनों है। ठीक है। और इसमें विमा दे दिया है, तो कहता है कि पहला नंबर में दो है नंबर, इसमें रोमन 1 और रोमन 2। 5 नंबर का देखिए आप लोग, इस टाइप का सवाल है। ठीक है। यहाँ पे जो है रोमन 1 और रोमन 2। पहला नंबर है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो पहले दोनों डिब्बा का निकालेंगे, तब ना पता चलेगा किसका अधिक है क्या है नहीं। दूसरा नंबर का है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो 5वां नंबर, तो पहले सबसे पहले जो है यहाँ घनाकार डिब्बे का एक किनारा दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं घनाकार डिब्बे का किनारा अगर ए ले लेते हैं तो ए बराबर दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या होता है 4a²। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4a², तो 4a का मान यहाँ क्या है 10 है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 गुना 10 का स्क्वायर 100, तो 4 गुना 100 तो 400 हो जाएगा। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल। अब जो है यहाँ पे घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, तो अब घनाभाकार लेते हैं। घनाभाकार डिब्बे की लंबाई दिया हुआ है, लंबाई मान लो L दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई मतलब B 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है मतलब H 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब इस घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखो, ये घनाकार है, ये घनाभाकार है ना, दोनों में अंतर है। ये घन हुआ, ये हुआ घनाभ। तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या लिखा है, पार्श्व का मतलब वही होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इसी में जो है मान बैठाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू L का मान कितना है 12.5, तो यहाँ 12.5 बैठाओ, प्लस B का मान कितना है 10 इंटू H का मान 8 है, तो यहाँ 8 रखो। तो यहाँ 8 दूना 16 हो गया, ये 8 और 2 को यहाँ गुना करके शुरू में ही लिख देते हैं, और ये दोनों को यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22.5। अब गुना कर 16 पंचे 80 हुआ, 16 दूना 32 और 8 40, 16 दूना 32 और 4 36, एक अंक के बाद दशमलव आ जाए, मतलब आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रोमन 1 में क्या कहता है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है।
तो रोमन 1 यहाँ पे किसका क्षेत्रफल तुमको अधिक निकला? 360 अधिक है कि 400 अधिक है? 400 अधिक है। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ लिख देंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है? यहाँ देखो 400 में 360 अगर घटाओगे तो कितना निकलेगा? 40। यहाँ लिख दो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ये तो हुआ रोमन 1 का आंसर। ठीक है, इसको उतारो, फिर रोमन 2 का हम बनाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है रोमन दूसरा, 5 का ही रोमन दूसरा। इसमें कहता है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो a का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर, तो 6 गुना क्या हो गया? 100। तो 600 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। बीसी में पुट करना होगा। 2 × L का मान कितना है? 12.5। LB का मान कितना? 8 है, नहीं 10 है। 10 जोड़ BH, B गुना R, H का मान 8 है। HL मतलब 8 गुना 12.5। ठीक, अब इसको गुना करो। 10 से गुना करोगे 1 इधर घसक जाएगा तो 125 हो जाएगा, और 8 गुना 10 80 हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करो, 8 पंचा 40 हो जाएगा, 12 अट्ठाई 96 और 4 100। एक अंक के बाद मतलब 100 आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखो 100 जोड़ दो, 100 यहाँ 125 225, 225 में अगर 80 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 305। 305 गुना 2 करोगे कितना हो जाएगा? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम ही लोग बताओ कि 600 बड़ा है, यहाँ कम पूछा है ना कि कौन किससे कितना कम है, तो कम कौन है? घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। और कितना कम है? घटा दो, 610 में अगर 600 घटाओगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब 6 नंबर सवाल है। एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस है ना, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है। आधार भी इसमें सम्मिलित है, आधार नहीं छोड़ना है। ठीक है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। जो शीशा जो बनाया है घर, उस टेप से साटा है। ठीक है, यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो
इसमें भी दो सवाल है, रोमन 1 रोमन 2। पहला नंबर में क्या कहता है रोमन 1 में, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, और दूसरा नंबर में कहता है रोमन 2 में कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो ठीक है, बनाते हैं छठा नंबर। इसका जो है पहले रोमन 1 बनाते हैं। रोमन 1 क्या कहता है, पौधा है मतलब छोटा पौधा घर, घनाभाकार पौधा घर, घनाभाकार पौधा घर, पौधा घर की लंबाई दिया हुआ है, मतलब L 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है B 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी दिया हुआ है H 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभाकार पौधा घर का शीशे की प्रयुक्त जो लिखा हुआ है लिख देते हैं, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। इसका मतलब हुआ कि घनाभाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें कौन वाला लगेगा, संपूर्ण वाला। कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, संपूर्ण वाला, मतलब 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें बैठा दो 2 × LB, L का मान कितना है 30, गुना B का मान 25, अब B का मान 25 और H का मान भी 25, H का मान 25, L का मान 30, 25 × 75 750 हुआ, 25 × 25 625 हो गया, 25 × 30 25 × 75 750 हुआ, 750 750 1500 हुआ, और यहाँ 2 × 15 6 2125, कितना हुआ 2125, गुना कर दो इसको, 2125 गुना 2 करोगे तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका पहला नंबर का, तो आंसर यही हो गया, ठीक है। अब जो है रोमन दूसरा में कहता है क्या, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। रोमन 2 यहां बना देते हैं, सभी कितना 12 किनारा, बताए थे कि घन रहे चाहे घनाभ रहे उसमें कितना किनारा होता है, 12 किनारा। 12 किनारा है तो उसमें जो है प्रयुक्त टेप की आवश्यकता होगी, कितना कितना उसका टोटल जो है टेप उसमें लगेगा, ये चीज निकालना है। तो लंबाई निकालना है, और किनारा जो होगा, जैसे इधर से भी बताए थे 2 है ना, 2 किनारा, इधर से भी 2, तो 4 करके हो रहा है। 2 इधर सेम किनारा होगा ना, ये किनारा की लंबाई जितना होगा ये किनारा की लंबाई उतना ही होगा, फिर उसके सामने वाला है जितना होगा, तो लंबाई के लिए कितना होगा 4 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ ये रोमन 2 का, सभी 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता, 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता, आवश्यकता का मतलब टेप की लंबाई, टेप की लंबाई यही निकालना है, टेप की लंबाई बराबर कितना होगा। देखो सब चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 होगा कि नहीं होगा, ये इधर से सामने वाला ये 2, तो इसके सामने वाला भी होगा, इधर से भी लेगा तो वही होगा, फिर इधर से भी लेगा तो सब क्या होगा, कितना होगा 4 4 होगा, मतलब कि 4 गुना कर दोगे लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ ऊंचाई का। अब 4 से जो है यहाँ पे लंबाई कितना है 30 है, चौड़ाई कितना है 25 है, और फिर 25 है, तो 4 से गुना कर दो, 25 25 50 और 30 80, 8 चौके 32, 320 सेंटीमीटर जो है उसमें टेप लगेगा लंबाई का, ठीक है, ठीक।